हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। मैंने इसके 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको 9th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट वहां पे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 5.4 में हम एक नया फिगर करेंगे। नया मतलब जिंदगी में पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, 9th में पहली बार पढ़ोगे। ट्रेपीजियम हमने 8th स्टैंडर्ड में ट्रेपीजियम ऑलरेडी देखा हुआ था, एक बार देख लेते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। कोई भी क्वाड्रिलैटरल मतलब चार साइड वाला जो भी फिगर होगा, कोई भी क्वाड्रिलैटरल में अगर एक जोड़ी मतलब दो साइड्स की जोड़ी, ये देखो ये वाली, ये दोनों अगर पैरेलल हो तो वो बन जाता है ट्रेपीजियम। ठीक है, बस इतना ही होता है ट्रेपीजियम। एक जोड़ी ऑफ साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों देखो, ये दोनों आगे जाके यहां पे मिल जाएंगे ना, थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, लेकिन ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल है। एक जोड़ी पैरेलल है इसलिए वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, सेकेंड चीज ये, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो देखो, अगर सिर्फ ये दोनों लाइन को देखो और ये लाइन को देखो तो ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल बन गया ना इनका। तो देखो क्या लेटर क्या बन रहा है, सी, मतलब ये सी के अंदर जो दो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। याद है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जेड सी एफ तीन एंगल्स होते हैं। जेड मतलब ऑल्टरनेट, सी मतलब इंटीरियर और एफ मतलब करस्पॉन्डिंग। यहां पे सी बन रहा है। इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी थी, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 आएगा। सिमिलरली ये देखो, ये पैरेलल लाइन और ये भी ट्रांसवर्सल, तो देखो फिर से सी बन गया उल्टा। तो ये और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स बन गए, इनको भी ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लूं और उनको ऐड करूं तो 180 आना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो जब आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो उल्टा सी बन रहा है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। तो भले ये इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री तभी होते हैं जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। जब यहां पे देखा था ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी, तो इनके अंदर जो दो एंगल बने वो ऐड करके 180 आता है। लेकिन ये दोनों को ऐड किया तो 180 आएगा ही नहीं, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ओके, आ गया समझ में ट्रेपीजियम क्या है? अब ये ट्रेपीजियम हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक स्पेशल टाइप का ट्रेपीजियम जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती थी, है ना। वैसे ही अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो उसमें देखो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती है। नॉन पैरेलल मतलब ये देखो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, आगे जाके भले 100 किलोमीटर दूर जाके लेकिन मिलेंगे एक दूसरे से। ये दोनों साइड आप कितना भी दूर लेके जाइए, बाजू वाले के बुक में भी लेके जाएंगे तो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, तो ये पैरेलल है। जो नॉन पैरेलल है, जो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट, तो ये ट्रेपीजियम का नाम बन जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, बहुत लोग ट्रपेजियम बोलते हैं, बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्रपेजियम बोलना है ट्रपेजियम बोल दो, ट्रपेजियम इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। नाउ the segment joining the midpoints of non-parallel sides of a trapezium is called the median of the trapezium. ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, कहीं पे भी, इसमें भी देख लो, इसके मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे ना ऐसा, तो ये लाइन को बोलते हैं मीडियन। हो सकता है कहीं काम ना है, लेकिन इस पे फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन से पॉइंट्स को? जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनता है उसको मीडियन बोलते हैं। जनरली मीडियन हम लोग ट्रायंगल में पढ़ते थे ना, क्वाड्रिलैटरल्स में, फोर साइडेड फिगर में, ये फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, उसमें कभी मीडियन नहीं आया था, लेकिन ट्रेपीजियम में है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो सकता है, तो याद रखो। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टीचर एग्जाम में हो सकता है पूछ ले एक आध मार्क के लिए। इजी है ना, समझ गया ना। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलैटरल IJKL, साइड IJ पैरेलल टू साइड KL, एंगल I दिया हुआ है, एंगल K दिया हुआ है, और आपको बाकी दोनों एंगल J और L का मेजर निकालना है। एक पेयर ऑफ साइड, एक जोड़ी पैरेलल है, मतलब पता है कि ये ट्रेपीजियम है। तो इसका एक फिगर बना देते हैं। पहले मैं इसको रफ में ऐसे ही सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोटबुक में या एग्जाम में कैसे लिखना है, गिवन, फाइंड, सोल्यूशन, वो सब लिखना पड़ेगा ना। अभी हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फिगर कैसा आएगा, तो ट्रेपीजियम ऐसा आएगा, ये देखो दो साइड पैरेलल है, IJ और KL। अभी एंगल I आपको दिख रहा है 108 डिग्री है, तो ये तो एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, दिख रहा है ना, एक्यूट 90 से कम है ये एंगल, तो इसको मत ले लेना है, ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग रफ फिगर भी बनाएंगे ना,
तो भी हम लोग मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ये दिख रहा है ना ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना, तो हम लोग इसको आई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आई हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाजू में जे के एल ऐसे बना देते हैं। डन। अभी आई का वैल्यू दिया है 108, के का वैल्यू दिया है 53, आपको फाइंड करना है जे एंड एल। इतना टाइम पास क्वेश्चन है ना। ये देखो आई जे और एल के या आई जे और के एल एक दूसरे को पैरेलल, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा उनका, जो भी लाइन ऐसे काटता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना, तो आई एल बन जाएगा ट्रांसवर्सल, तो ये बन रहा है सी। तो 108 में आप एल को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए, बिकॉज ये सी मतलब इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो मैं बोलूंगा 108 डिग्रीज प्लस एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एल क्या आ जाएगा, ये 108 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 108 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 72 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हम लोग ने फाइंड कर लिया। यहां पे देख लो एल फाइंड कर लिया। अब उसने जे पूछा है, जे देखो यहां पे देखो आई जे पैरेलल के एल क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जेके जो लाइन उनको काट रहा है, मतलब जेके उनका ट्रांसवर्सल हो गया, दिख रहा है सी बन रहा है उल्टा सी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सी में यही दोनों एंगल है, ये दोनों को ऐड करके भी 180 आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा जे प्लस 53 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये j प्लस 53 180 आना चाहिए। अगर आपको j का वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा, ये 53 उधर जाएगा, 180 माइनस 53 क्या आ जाएगा आपको, 180 माइनस 53 127 डिग्रीज। खत्म। यही दोनों एंगल पूछा था ना, j और l दोनों हमने निकाल लिया। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज किया है कि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल बन गया सप्लीमेंट्री। सिमिलरली ये दोनों साइड फिर से पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल्स फिर से ऐड करके 180 आना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स है ना, आया समझ में। बट ऐसे लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 0, इसलिए हम लोग ऐसे तो नहीं लिखेंगे, हम लोग डिटेल में हर एक चीज बताएंगे। कैसे, ऐसे बताएंगे। गिवन देखो क्या दिया है, आई जे पैरेलल के एल, एंगल आई 108 डिग्रीज, एंगल के 53 डिग्रीज। ओके, यू हैव टू फाइंड एंगल जे एंड एंगल एल। सेम फिगर जो मैंने पीछे बनाया था वही यहाँ पे मैंने बना दिया है। लिखना कैसे देखो, पैरेलल लाइंस के चैप्टर में हम लोग ये लाइन हमेशा लिखते थे, आई जे पैरेलल के एल एंड आई एल इज देयर ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है, देखो आई जे पैरेलल के एल एंड आई एल इज देयर ट्रांसवर्सल, देन एंगल आई प्लस एंगल एल विल बी 180। क्यों, इंटीरियर एंगल्स। एंगल आई का वैल्यू क्या है, दिया है यहाँ पे 108 डिग्रीज, तो यहाँ पे रीजन में लिख दिया बिकॉज एंगल आई इज 108 डिग्रीज गिवन। एल ऐसे रहने दिया, फिर 108 को उधर भेजा तो यहाँ पे प्लस था, उधर माइनस, 180 माइनस 108 आपको आ गया 72। सिमिलरली वापस लिखेंगे आई जे पैरेलल के एल एंड जे के इज द ट्रांसवर्सल। क्यों, हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो अगर ऐसा है तो ये इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल जे प्लस एंगल के या एंगल के प्लस एंगल जे 180 डिग्री आएगा इंटीरियर एंगल्स। सेम जैसे इसको सॉल्व किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और ये भी निकाल लिया। चलो कर लो कॉपी नोटबुक में जल्दी से, है ना। मस्त टाइम पास क्वेश्चंस। ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखे ना तो एकदम खुश हो जाने का, सबसे इजी यही होता है, इसमें इतनी कम प्रॉपर्टीज है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD साइड BC पैरेलल साइड AD, AB इज इक्वल टू DC, दो साइड्स इक्वल भी दी हुई है, एंगल A का वैल्यू दिया है, देन फाइंड द मेजर ऑफ B एंड D, दूसरे दो एंगल्स पूछे। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ट्रेपीजियम वही स्टैंडर्ड शेप में बनाया, ये वाला एंगल इधर A लिया क्योंकि A कितना था 72, देखो ये अक्यूट एंगल है। अगर A ऑब्ट्यूज होता तो मैं इधर लेता है, बिकॉज ये एंगल दिख रहा है ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 से कम है, तो या तो A यहाँ पे ले लो या A यहाँ पे ले लो, ठीक है। फिर उसके बाजू में BCD नॉर्मल ले लिया। अब उसने B और D का मेजरमेंट पूछा है, उसने एक और डेटा दिया है BC पैरेलल टू AD, ये तो हमने देख लिया, एंड AB इज इक्वल टू DC, ये AB और DC ये दोनों इक्वल है। अच्छा, कौन से टाइप का ट्रेपीजियम हुआ ये, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये दो साइड्स इक्वल होगी तो आइसोसेलेस होता है ना। वो नाम का हम लोग कुछ करने नहीं वाले हैं, ऐसा लिखेंगे नहीं, टीचर आपको पता है क्या ये ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं, उसका कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला वो लिखने का। टीचर हो सकता है सोचे कि ये तो शो ऑफ कर रहा है और मार्क्स काट देगी।
ठीक है, तो वो वर्ड का कोई इसमें मीनिंग नहीं है, लेकिन हम लोग को ये दो साइड्स जो इक्वल है ना वो बहुत काम आने वाली है। पहले तो ये देख लो, एंगल A72 है, ठीक है, आपको बी पूछा है, बी तो एकदम पपलू सवाल हो गया। BC और AD दोनों पैरेलल है और ये उनको काट रहा है, तो ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो C बन रहा है, दिख रहा है। अगर C बन रहा है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अगर 180 आ रहा है तो कैसे आएगा, देखो 72 डिग्रीज प्लस एंगल B शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 72 को इधर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, 180 माइनस 72, यहाँ पे जब 180 माइनस 72 करेंगे तो आपको आएगा 108 डिग्रीज। उसने बी पूछा था, बी तो हमने टाइम पास में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही आ गया, लेकिन डी निकालने में प्रॉब्लम होगा, उसने डी भी पूछा है। बुद्धिशाली लोग बोलेंगे सर ये और ये भी इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, मैंने आपको बताया था ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल ही नहीं है, ये आगे जाके मिलने वाली है कहीं पे, ठीक है, बाजू वाले के घर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो सही, मतलब वो पैरेलल नहीं है, तो ये सी बन रहा है, लेकिन ये सी में दोनों एंगल इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये 72 ये बोलेगा तो मुझे क्या, है ना, ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अभी हम लोग इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, ये जो बी है ना, ये बी से मैं एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, और सी से भी एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना जिसको, और इसको नाम दे देंगे M और N। ओके, फिर देखो मैं क्या करता हूँ उसमें, तो यहाँ पे मैंने ऐसे डॉटेड देखो ये बना दिया लाइन परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये देख लो ये और ये लाइन पैरेलल है, और वहां से मैंने ऐसे ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। याद है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता था, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट होती थी, तो ये एंगल और ये एंगल सेम आते थे ना, वैसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी ऐसे ही होता है, लेकिन आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ये 72 है ना, तो ये भी 72 ही आने वाला है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है BMA एंड CND, उसमें ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री है तो मैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कर सकता हूं ना, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ठीक है, टेस्ट मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। तो सबसे पहले तो राइट एंगल देख लो, कौन सा है राइट एंगल, राइट एंगल ये वाला है, दिख रहा है, तो ये BMA विल बी इक्वल टू CND, दोनों 90 डिग्री, तो ये तो हमारा हो गया BMA इक्वल टू CND इक्वल टू 90 डिग्री। फिर H मतलब हाइपोटेन्यूज, ये दिख रहा है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो बा इक्वल टू CD, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB इक्वल टू DC, तो हाइपोटेन्यूज AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, ये हो गया। अब आपको एक साइड चाहिए, एक और साइड चाहिए, AM और ND का आपको नहीं पता, लेकिन ये साइड BM जो है ये वाले ट्रायंगल का, और ये वाले ट्रायंगल का साइड CN जो है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बताओ क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितनी भी लंबी पैरेलल लाइंस क्यों ना हो जाए, डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, तो दोनों डिस्टेंस ही बता रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल होगा, ऐसा कितना भी परपेंडिकुलर बनाओ ये सारी लाइंस इक्वल होगी, पैरेलल लाइन को और आगे लेके जाओ, ऐसे परपेंडिकुलर बनाओगे ना तो ये सारी लाइन एक दूसरे को इक्वल होगी, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। तो मैं बोल सकता हूं BM इक्वल टू CN, ठीक है, तो साइड भी मिल गया, हो गया ना काम, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, साइड हो गया, मतलब टेस्ट भी हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो एंगल A और एंगल D भी कॉन्ग्रुएंट, बट एंगल A तो 72 है, तो एंगल D भी 72 हो जाएगा, हो गया, एंगल D का वैल्यू भी निकाल लिया 72, मस्त था ना टाइम पास क्वेश्चन। चलो अभी इसको लिखेंगे कैसे, ये तो रफ में सॉल्व करके बताया मैंने आपको, सेम चीजें लिखनी है लेकिन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में, सब रीजंस दे के, अच्छी हैंडराइटिंग में, लाइंस में प्रॉपरली, है ना, हर एक स्टेप बता के, तो कैसे आएगा वो, तो यहां देखो सेकेंड में साइड BC पैरेलल AD, साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू DC,
एंगल ए 72, फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल डी, तो फाइंड के बाजू में एंगल बी एंगल डी। ये मैंने ट्रेपीजियम बना दिया। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली अभी से नहीं बनाते, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दूंगा कंस्ट्रक्शन, उसके लिए एक अलग फिगर बना दूंगा नीचे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप अभी छोड़ दो, पहले हम लोग जो इजी दिया है ना एंगल बी, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा ना, क्योंकि देखो सी बन रहा है, तो मैं बोलूंगा बी सी पैरेलल ए डी एंड ए बी इज देयर ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो ये सी बन रहा है और एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को मिला के 180 आना चाहिए, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स है। एंगल ए का वैल्यू 72 है, गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज ए इक्वल टू 72 गिवन। 72 प्लस बी अगर 180 है तो बी का वैल्यू क्या आएगा, 72 को उधर भेजो, -72, 180 माइनस 72 आ गया 108, तो बी का वैल्यू आ गया। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क अपनी जेब में आ गया, सिर्फ इतने 4 लाइन लिख के। और ये भी लिखने का हमेशा, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। अगर कुछ सब गलत हो रहा है ना नीचे, तो टीचर बोलेगी अरे यार इस बच्चे ने मेहनत तो किया है, इतना मेहनत किया, चलो इसको आधा मार्क इसका दे देते हैं, है ना। आधा आधा से ही पूरा बनता है मार्क्स। तो ये हमारा पहले एंगल भी हो गया। अब एंगल डी मैंने आपको बताया थोड़ा मुश्किल है निकालना, तो हम लोग उसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कौन सा कंस्ट्रक्शन, ये बी एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड सी एन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए डी। ये साइन जो है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है ना एम एन, ये यही लाइन पे, तो मतलब ए डैश एम डैश एन डैश डी, इसका मतलब क्या है कि ए एम एन डी चारों एक ही लाइन के ऊपर है, यही लाइन के ऊपर। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख दो ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ऐसा नहीं कि एम कहीं पे यहाँ पे है, एन इसके नीचे इधर है, ऐसी लाइन है ए एम एन डी, ऐसा नहीं है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ए डैश एम डैश एन डैश डी लिख देना चाहिए। ओके, अब मैंने आपको बताया आपको ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं। देखो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल्स नाम देख लो, बी एम ए एंड सी एन डी, ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन बनाया था ऐसा। हाइपोटेन्यूज बी ए और हाइपोटेन्यूज सी डी दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, दिया था ना क्वेश्चन में। फिर साइड बी एम एंड साइड सी एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग कलर में बनाया। बी एम और सी एन एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये बी एम और सी एन इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो हमेशा इक्वल होता है। तो हम लोग ने देखो राइट एंगल लिख दिया, हाइपोटेन्यूज साइड, तो यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, अब दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, तो उनके हर एक साइड और हर एक एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। हमको हर एक साइड हर एक एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ एंगल डी में इंटरेस्ट है। तो डी के सामने कौन आ रहा है, देखो डी के सामने यहाँ पे आ रहा है ए, डी तीसरा है तो यहाँ भी तीसरा होगा ना, तो डी के सामने ए, अगर ए 72 तो डी भी 72, तो मैं लिखूंगा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, सी ए सी टी। बट ए का मेजरमेंट कितना है, ए का मेजरमेंट 72 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 72 आया तो डी इक्वल टू 72 हो जाएगा ना, इसलिए लिख दिया एंगल डी 72। ये बी एम 72 लिखना है कि एंगल ए 72 लिखना है, वो आपकी मर्जी है। ओके, अगर सिर्फ ए लिखना है तो सिर्फ ए लिख लो। ओके, एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, ये गिवन था ना, तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री गिवन। खत्म हो गया, यही 2 वैल्यू पूछा था ना, एंगल बी एंगल डी। एंगल बी तो पपलू था, एंगल डी के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा, लेकिन ये मेहनत देख लो, ट्रेपीजियम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अभी इतना सिंपल बार बार पूछेंगे तो 3-4 मार्क के लिए थोड़ी ना देंगे, 1 मार्क के लिए देंगे। ट्रेपीजियम को कॉम्प्लिकेट करना है तो ऐसे क्वेश्चंस देंगे। तो जब भी ऐसा होगा ना, ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, तो हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये दोनों ट्राइंगल को कौन से टेस्ट से प्रूव कर देंगे, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलो कॉपी कर लो नोटबुक में। ये कंस्ट्रक्शन पहली बार लिखोगे थोड़ा ट्रिकी लगेगा, बाद में आपको बहुत इजी लगने वाला है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी साइड बीसी इज लेस देन साइड एडी। ये बीसी छोटा है एडी से। ओके, साइड बीसी इज पैरेलल टू साइड एडी। बीसी और एडी एक दूसरे को पैरेलल है।
एंड इफ बी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, बी ए और सी डी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव दैट एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये इंफॉर्मेशन देख के डरो मत, अगर ये फिगर दिया नहीं होता ना तो बी सी लेस देन ए डी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेपेजियम ऐसे बनाते हो, ठीक है, अगर आपने ऐसे नाम दे दिया बी सी ए डी, ये वाले क्वेश्चन के लिए ये फिगर राइट है क्या? बिल्कुल भी राइट नहीं है ना। क्यों? बिकॉज बी सी जो है वो ए डी से बड़ा है, तो ये फिगर बना के अगर आपने प्रूव किया तो सब कुछ रॉन्ग मिलेगा, बिकॉज ये फिगर ही रॉन्ग है। BC लेस देन AD का मतलब क्या है? साइड BC AD से कम है, मतलब BC यहां पे आ ही नहीं सकता, BC को यहां पे ही आना पड़ेगा और फिर ये ABCD ऐसे आएगा। ओके, देखो BC पैरेलल टू AD है, मतलब पता है या तो ये BC या तो ये BC, बट यहाँ पे BC लेस देन AD दिया हुआ है तो फिगर ऐसा आएगा जो यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता, बिकॉज काफी लोग ये डायग्राम ही रॉन्ग बना देते, ये देखते हैं अरे टाइम पास में ऐसे उसको बोर हो रहा था, उसको डराना था इसलिए उसने ये लिख दिया। नहीं, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको BC ले लिया और ये ABCD ऐसे लिया तो आप B पे से परपेंडिकुलर डालोगे ना AD पे, तो वो AD पे बाहर मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे C पे डालोगे ना तो वो बाहर मिलेगा, उससे पूरा प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। और ABC ये वाला एंगल होगा, DCB ये वाला एंगल होगा, काफ़ी अलग आ जाएगा, ठीक है। इसलिए फिगर में ध्यान ये हो ही नहीं सकता, BC जो है वो AD से छोटा होना चाहिए, तो ये फिगर को हम करते हैं कैंसल। अब वो पूछ रहा है ABC कॉन्ग्रुएंट टू DCB, ABC कॉन्ग्रुएंट टू DCB। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम दिया है। ABC मतलब क्या होता है? ये एंगल B ना, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू DCB क्या होता है? DCB मतलब एंगल C, चुपचाप एंगल B एंगल C दे देते, यही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो मतलब यहाँ पे देखो ये C बन रहा है ट्रांसवर्सल का, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, बोल सकता हूँ ना। वैसे इधर भी देख लो, BC और AD पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये C बन रहा है अंदर, तो एंगल C प्लस एंगल D भी 180। दोनों का वैल्यू अगर 180 है तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। ओके, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था? सेकंड क्वेश्चन में याद है? चलो एक बार देख लेते हैं। ये था ना सेकंड क्वेश्चन, देखो ऐसे ही था, सेम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम था ना, ये दोनों साइड्स इक्वल। थर्ड क्वेश्चन में भी दोनों साइड इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया था? हमने प्रूव कर दिया था कि एंगल A और एंगल D इक्वल है। एंगल A ये वाला और एंगल D दोनों इक्वल है। मैंने बताया था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में कैसे ऐसे ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल A और एंगल D इक्वल है तो दोनों साइड से मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना, इक्वल है तो। इक्वल टू के दोनों साइड सेम चीज होगी तो कैंसिल हो जाती है, तो क्या बचा? B इक्वल टू C, यही तो पूछा था, है ना इजी। तो उसमें कैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया था और कंस्ट्रक्शन करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो मैं मस्त यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, नाम भी सेम है, खाली 72 नहीं लिखूंगा क्योंकि वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से पूरा कॉपी करूंगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा फर्स्ट स्टेप में। देख, गिवन लिख दिया पहले, BC पैरेलल AD, BC लेस देन AD, साइड BA कॉन्ग्रुएंट साइड CD। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव है ABC कॉन्ग्रुएंट टू DCB। कंस्ट्रक्शन सेम जो उधर लिखा था, BM परपेंडिकुलर AD, CN परपेंडिकुलर AD एंड ये चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में, और ये पूरा पार्ट मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको पूरा समझाया था ना कौन से दो ट्रायंगल्स बन रहे, देखो BMA एंड CND जो उधर बने थे, सेम दोनों ट्रायंगल बनेंगे, सेम दोनों का पहले 90 डिग्री आएगा, फिर हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट गिवन आएगा, फिर जो साइड हमने कॉन्ग्रुएंट लिया ये वाला BM और CN, ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम, तो हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हो गया ना हाइपोटेन्यूज साइड, तो आ जाएगा फिर टेस्ट। टेस्ट क्या बोलेगा कि भाई दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके सारे साइड सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट,
हमको सिर्फ ये वाले एंगल और ये वाले एंगल में इंटरेस्ट है, तो हम बोलेंगे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, CACT। बस खत्म। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे BC पैरेलल AD। देखो यहाँ पे ये BC पैरेलल AD है ना, और ये AB उनका ट्रांसवर्सल। अगर BC पैरेलल AD और AB उनका ट्रांसवर्सल तो C बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B इज 180। देखो यहाँ पे BC पैरेलल AD एंड AB इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे वापस BC पैरेलल AD एंड ये वाला CD उनका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो C बन रहा है, तो मतलब एंगल C प्लस एंगल D भी 180। पर रीजन हर जगह लिखना पड़ेगा इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों का वैल्यू 180 है, ठीक है। अगर दोनों का वैल्यू 180 है तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए। तो इसको इक्वेशन 2 दिया, इसको 3 दिया, और ये इक्वल हो गए। अब इक्वेशन 1 जो मैंने ट्राइंगल्स लेके प्रूव किया था उसमें क्या था, एंगल ए और एंगल डी सेम थे, तो यहाँ पे एंगल ए के जगह पे एंगल डी लिख दिया, ठीक है। दिख रहा है एंगल डी और एंगल डी दोनों सेम आ गया, तो कट कर सकता हूँ ना मैं, तो मैंने एंगल डी यहाँ से और एंगल डी यहाँ से कट कर दिया। क्या बचा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी मतलब कौन सा एंगल है, एंगल बी मतलब एंगल क्या है, देखो ABC, यही है ना बी, और एंगल सी मतलब कौन सा एंगल है, DCB। तो उसके जगह पे एंगल बी की जगह लिखा एंगल ABC, एंगल सी की जगह लिखा एंगल DCB। यही प्रूव करना था इसलिए लिख दिया हेंस कॉमा प्रूव। मस्त क्वेश्चन था ना। ये वाला जो सब था ना, ये मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन से सेम टू सेम उठाया, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें और उसमें। देखना है एक बार, ये मेमोराइज कर लो, देखो कैसा है। ये सेम चीज वहां पे मैंने लिखी है सेकंड क्वेश्चन में, जो सेकंड पार्ट किया था थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में किया। उसमें भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम था ना, ऐसा वाला। देखो दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट, देखो यहाँ पे दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट। फिगर उसने खुद से बना के दिया तो थोड़ा अलग है, नहीं तो मैं फिगर भी सेम बना देता। ओके, चलो वीडियो पॉज करो और जल्दी से नोटबुक में कॉपी करो। ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पपलू होते हैं, अग्री करते हो ना आप लोग भी? सॉल्व किया तो समझ में आ रहा है ना? चलो डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कराया। तीनों क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे, ट्रेपेजियम पे। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 हो गया खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसका लिंक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ट्रेपेजियम का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको क्वाड्रिलैटरल्स की सारी प्रॉपर्टीज समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैथ हैक्स का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखो नीचे, यूट्यूब के वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें मैथ हैक्स का लिंक है। वो लिंक पे से जाकर आप वो PDF डाउनलोड कीजिए। वो PDF में मैंने क्वाड्रिलैटरल्स की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोग ऐसे ही 9th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं 5.5 का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।